तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम करेंगे हमारा क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम देख चुके हैं। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद। अब आपको क्या करना है, तो 36/48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे आपको न्यूमरेटर दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, डिनोमिनेटर। तो कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में आपको किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो 36/48 का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 36/48। ओके, इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, न्यूमरेटर दिया है। न्यूमरेटर यानी कि ऊपर का नंबर हमें दिया है, कितना दिया है, 9। तो ऊपर क्या लिख दोगे, 9 लिख दोगे, यानी कि हमें नीचे का नंबर फाइंड करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कैसे किया था, मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। मैं फिर 36 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, नहीं आएगा। तब मल्टीप्लाई नहीं आएगा, तब इसका उल्टा कर दो, डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, यहाँ पे आपका छोटा नंबर था और यहाँ पे आपका बड़ा नंबर था, इसलिए मल्टीप्लाई किए थे तो आ गया। पर यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे बड़ा फ्रैक्शन है, यहाँ पे छोटा फ्रैक्शन है, तो क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। तो 36 को आप किससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 9 आएगा। सोचो सोचो, या फिर आप सिंपल सोचो, 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 36 आएगा। तो 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। तो वैसे अगर आप 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपका 9 आएगा। ओके, अब 4 से ऊपर डिवाइड करोगे तो नीचे भी क्या कर दोगे, 4 से डिवाइड करोगे। तब 48 को डिवाइड करोगे 4 से, 48 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 8 नीचे, 4 2 जा 8, तो कितना आएगा आंसर, 12। तो नीचे का जो नंबर है वो क्या आएगा, हमारा 12 आएगा। समझ में आया कैसे किया हमने। तो यानी कि 36/48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, तो 9/12 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर द इक्विवेलेंट, ये आपको देखिए लिखना है, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 इज क्या आया हमारा, 9/12। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए समझ में आया। अब जैसा हमने ए किया है वैसे हमें क्या करना है, तो बी भी करना है। ओके, तो वैसे ही करोगे। तो देखो स्टूडेंट्स, 36/48 लिखोगे इक्वल्स टू, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर दिया, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे का नंबर दिया, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 4, यानी कि हमें ऊपर का नंबर फाइंड करना है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हमें 48 है, तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये सोचो कि हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 48 आएगा। अभी 11 से करोगे तो 11 4 ज़ा 44 होता है, तो 12 4 ज़ा 48, यानी कि अगर हम 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। अब हमने नीचे डिवाइड किया 12 से, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12 करेंगे, राइट। अब 36 को 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। 12 1 12, 12 24, 12 3 36, तो 3 आ गया। तो यानी कि 36/48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 3/4। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 इज 3/4। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे वो कुछ फ्रैक्शंस के पेयर दिए हैं, हमको बताना है ये फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं। ओके, चेक करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब अगर आप इन फ्रैक्शंस को देखोगे, यहाँ पे क्या दिया है 5/9, यहाँ पे क्या दिया 30/54। तो हमें एक को दूसरे के बराबर लेकर आना है। अगर वो दूसरे के बराबर आ गया यानी कि वो क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। अगर वो बराबर नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो वो आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। ओके,
तो कैसे करोगे देखो स्टूडेंट्स, तो 5/9 है यहाँ पे क्या है, तो ऐसे कर देते हैं 30/54। अब यहाँ पे आप क्या देखने का डिनोमिनेटर, क्या देखने का डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है 54 है, तो डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है, हमको क्या करना है डिनोमिनेटर सेम लेकर आना है। ओके, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 54 है, दोनों ही डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमको सेम लेकर आना है। तो देखो अभी एक चीज देखो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 54 है, तो 9 के टेबल में 54 आता है, राइट, कितने से आता है 6 सा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अब नीचे 6 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 5 6 30 और 9 6 54, फिर कॉमा, तो यहाँ पे 30/54 है। अभी दोनों आपस में इक्वल आया है, क्या इक्वल है, यस, दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 30/54 इक्वल्स टू 30/54, यानी कि दोनों पैर आपस में क्या है, तो इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर 5/9, 30/54 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आ गया हमारा आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर ए समझ में आया। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होता तो आप सिंपल यहाँ पे आर के बाजू में क्या लिख देते, नॉट, आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट बी पे आते हैं। अब बी में देखो सेम ऐसे ही करेंगे हम, 3/10 है, फिर यहाँ पे 12/50 है, हमें क्या करना है डिनोमिनेटर सेम लेकर आना है, राइट। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50 है, अलग अलग है, पर अगर आप देखोगे तो 10 के टेबल में 50 आता है, कितने से आता है 5 सा, तो मल्टीप्लाई करने का 5 से, आप नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी क्या करने का 5 से मल्टीप्लाई करने का। अब 3 5 सा 15 और 10 5 सा 50 इक्वल्स टू 12/50। अब नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर का नंबर सेम है क्या, नहीं है, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करने का 15/50 लिखने का, यहाँ पे 12/50 लिखने का, बीच में क्या कौन सी साइन लगा देने का, नॉट इक्वल्स टू की साइन लगा देने का। और यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखोगे, ये 3/10 कॉमा 12/50 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो ये भी आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सी। अब सी में देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। अब अगर आप देखोगे ना तो इसमें ना ही 13 11 के टेबल में आता है, ना ही 11 13 के टेबल में आता है, पर आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि 13 और 11 दोनों ही क्या है प्राइम नंबर, यानी कि कोई भी टेबल में नहीं आएगा। पर हमको क्या करना है, हमको तो इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हम क्या करेंगे 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देखो सिंपल कैसे करोगे, 7/13 है, हमें क्या करना है डिनोमिनेटर सेम लेकर आना है, यहाँ पे 5/11 है, तो ये दोनों ही नंबर क्या है प्राइम नंबर, यानी कि कोई भी टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 1 और खुद के टेबल को छोड़ के, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी क्या कर दो 11 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे 13 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी क्या कर दो 13 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब 7 11 सा मतलब 11 7 सा 77, वही 13 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 4 1, कितना आया 143, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 143, फिर कॉमा 13 5 से कितना होगा 13 5 सा 60, राइट 65 और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 143। अब यहाँ का डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर का नंबर सेम आया नहीं, तो यानी कि दोनों आपस में क्या है इक्विवेलेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 77/143 नॉट इक्वल्स टू 65/143, तो देयरफॉर 7/13, 5/11 are not equivalent fractions. फ्रैक्शंस, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स,
रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, आपको इनको क्या करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि आपको सब कट 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 करते जाना है, तब तक कट करना है जब तक जो नंबर्स का जो फ्रैक्शन है वो प्राइम नंबर नहीं आ जाता उसमें। ओके, समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, इसको कट कट करते जाना है, जो टेबल में नंबर्स आ रहे हैं उन टेबल से कट करना है, यानी कि डिवाइड करना है, और तब तक करना है जब तक ये जो फ्रैक्शंस के प्राइम नंबर फॉर्म नहीं आ जाता। अभी कैसे करोगे, देखो स्टूडेंट्स, अब इनको आप कोई भी नंबर से कर सकते हो, जो जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उस नंबर से करना है। ओके, तो देखो अब ए में क्या दिया है हमें, 48/60 दिया है। अब 48/60 2 से डिवाइड होगा, तो देखो लास्ट 48 है, लास्ट में क्या है 8, 2 के टेबल में 8 आता है, यस, यानी कि 48 2 से डिवाइड होगा। 60 है, लास्ट में क्या है 0, तो ये भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा, 3 से, ये 3 से भी डिवाइड होगा, प्लस करो 4 + 8 12, 3 से डिवाइड, 3 के टेबल में 12 आता है, यानी कि 12 3 से भी डिवाइड होगा। 6 + 0 6 होगा, 6 भी आता है 3 के टेबल में, यानी कि दोनों ही नंबर क्या होंगे, 3 से भी डिविजिबल होंगे। फिर ये दोनों नंबर 4 से भी डिविजिबल होंगे, 5 से नहीं होंगे। ये दोनों नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, 7 से तो नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, मतलब बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो अगर आपको 2 से करना है 2 से भी कर सकते हो, 3 से करना है 3 से भी कर सकते हो, या फिर आपको इसका बड़ा नंबर से पता है कि बड़े नंबर में कट होगा, जैसे कि आपका ये जो नंबर है वो 12 में कट होगा, तो डायरेक्ट आपको बड़ा नंबर पता है, तो डायरेक्ट बड़े नंबर से भी क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड यानी कि कट कर सकते हो। ओके, तो हम डायरेक्ट बड़े नंबर से ही करते हैं। तो देखो दोनों ही क्या है, 48/60 12 के टेबल में आता है, तो 12 से कर दो। 12 के टेबल में 48 कितने से आता है, तो 12 से 12, 12 से 24, 12 से 36, 12 4 से 48, 4 से आता है, यहाँ पे हम कट करके क्या लिख देंगे 4, और 60 कितने से आता है 5 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/5। अब ये और कट होगा क्या 4/5, नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या आ गए हमारा, देखो 4 भले हमारा प्राइम नंबर नहीं है, पर 4 और 5 दोनों ही नंबर कोई भी टेबल में नहीं आता है, यानी कि क्या हो गया 48/60 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम therefore क्या लिखेंगे, therefore the simplest form of 48/60 is 4/5। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 12 से कट किया, आपको चाहिए आप 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो, लेकिन आप करोगे तो आपको और करना ही पड़ेगा, इसलिए अगर आपको पता है बड़े नंबर से कट हो रहा है तो बड़े नंबर से कट कर दो। ओके, अब हम आते हैं हमारे बी यानी कि 150/60 के ऊपर, तो 150 है अपॉन 60। अगर आपको ऐसे 0 दिखता है ना, तो पहले 0 कट कर देने का, तो 0 कट कर दो, तो क्या बचा 15/6। अब ये दोनों के टेबल में आता है, यस, किसके टेबल में आता है, दोनों नंबर 3 के टेबल में आता है, तो 3 से कट कर दो, 3 2 जा 3 5 जा, तो क्या आया 5/2। ये दोनों नंबर और कोई टेबल में आता है, नहीं आता है, यानी कि 150/60 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो 5/2 है। ओके, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, therefore सेम द सिंपलेस्ट फॉर्म of 1/50/60 is 5/2। 5/2 तो आ गया हमारा आंसर। अब 84/98 क्या है, 84/98, दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो देखो 8 + 4 12 आता है 3 के टेबल में, यस, 9 + 8 17 आता है 3 के टेबल में, नहीं, तो ये दोनों नंबर 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से आप डिवाइड नहीं करोगे। ओके, फिर 4 के टेबल से देखो, तो 4 के टेबल में तो ये आएगा 84 है, 42 से आएगा, राइट। 98 को अगर आप डिवाइड करोगे, 98 है 4 2 जा 8 आएगा 18, फिर 4 4 जा 16 2 बच जाएगा, यानी कि 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 के टेबल के लिए क्या चाहिए, लास्ट में 0 और 5 चाहिए, राइट। फिर 6 से होगा, तो 6 से होगा, ये वाला होगा 6 से, क्योंकि देखो नहीं 6 से भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 का ट्रिक क्या है कि दोनों नंबर, मतलब जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, अगर वो दोनों से डिविजिबल है तभी वो 6 से भी डिवाइड होगा, तो ये तो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था दोनों नंबर, पर 3 से ऊपर का ही नंबर डिवाइड हो रहा था, नीचे का नंबर 3 से डिवाइड हो रहा था नहीं, यानी कि 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, फिर 7 से होगा, तो 7 से होगा,
तो हम चलो 7 से कर लेते हैं, फिर डिवाइड करके चेक करते हो रहा है कि नहीं। तो 84 है, 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 1 4, 7 2 जा 14, तो कितने जा हुआ 12 जा। फिर 98 को डिवाइड करो 7 से, 7 1 जा 7, 2 बचेगा 8 नीचे, 7 4 जा 28, यानी कितने जा हुआ 14 जा। तो 7 12 जा 7 14 जा, अभी 12/14 है। अब ये दोनों कोई टेबल से डिवाइड होगा, यस किससे 2 से होगा, 2 से कर दो, 2 6 जा 2 7 जा 6/7। अब ये किसी से डिवाइड होगा तो नहीं होगा, अब ये दोनों नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 6/7। देयरफॉर क्या लिखोगे, द simplest form of 84/98 is 6/7। ओके, तो हम आते हैं हमारे ये डी के ऊपर। चलो अभी डी का देखो, तो 12/52 है, 2 से डिवाइड होगा, यस 2 से डिवाइड होगा। ये आपका 3 से भी डिवाइड होगा, नहीं 3 से डिवाइड नहीं होगा, 1 + 12 आता है 3 के टेबल में, 5 + 2 7, 7 आता है 3 के टेबल में नहीं, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर ये किससे डिवाइड होगा, चलो हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 के टेबल में 12 कितने से आएगा 6 जा, और 52 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा 2 नीचे, 2 6 जा 12, तो कितना आया 26, तो यहाँ पे 26 लिख दो। अभी 6/26, अभी किसके टेबल में होगा कट, 2 के टेबल में कट होगा, तो 2 3 जा 2 13 जा, तो 3/13 आ गया। अब ये दोनों नंबर कोई टेबल में कट होगा, कोई टेबल में आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाओगे, तो यानी कि इसका 12/52 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 3/13। ओके, यहाँ पे वैसे इक्वल की साइन दे देने का, तब देयरफॉर क्या लिखोगे, द simplest form of 12/52 is 3/13। ओके, तो आ गया हमारा आंसर। तो हम आते हैं हमारे ई। अब ई में तो डायरेक्ट इजी, इसमें कुछ करने की कितनी जरूरत नहीं है। देखो क्या करोगे, 7/28 है, अगर आप देखोगे तो दोनों ही टेबल 7 के टेबल में आता है, तो बस 7 से कट कर दो, 7 1 जा 7 4 जा, तो कितना आया 1/4, तो आ गया आंसर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, द simplest form of 7/28 is 1/4। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, खाली आपको इसको देखना है कि वो जो दो नंबर है ऊपर का नीचे का नंबर वो कौन से टेबल में आता है, और उसको खाली कट करना है, ठीक है। आपको चाहिए आप छोटे नंबर से भी कर सकते हो, आपको चाहिए आप बड़े नंबर से भी कर सकते हो। अगर आप बड़े नंबर से करोगे तो इजी रहेगा, तुरंत कट हो जाएगा। छोटे नंबर से करोगे तो आपको करते रहना पड़ेगा, ओके, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप जितना हो सके तो बड़े नंबर से ही करने का ट्राई करने का, ओके। तो अगर आपको बड़े नंबर से करने का नहीं हो रहा है तो आप छोटे नंबर पे जाने का। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, रमेश है 20 पेंसिल्स। रमेश के पास कितनी पेंसिल्स है 20 पेंसिल्स। शीलू के पास 50 पेंसिल्स है, और जमाल के पास कितनी पेंसिल्स है 80 पेंसिल्स है, ओके। आफ्टर 4 मंथ यानी कि 4 महीने के बाद रमेश ने कितना पेंसिल यूज किया 10 पेंसिल। शीलू ने कितना पेंसिल यूज किया 25, एंड जमाल ने कितना पेंसिल यूज किया तो 40 पेंसिल्स। अब हमें क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। अब इन्होंने जितना पेंसिल्स यूज किया है ना उसका हमें फ्रैक्शन बताना है, और ये भी चेक करना है कि इनके जो फ्रैक्शंस आए हैं वो सेम है या नहीं, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, मतलब देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हम रमेश का लिखेंगे, क्या किसका लिखेंगे रमेश। तो रमेश के पास कितनी पेंसिल है 20 पेंसिल्स, तो ये पूरा देख के लिखने का यहां से, ठीक है। तो रमेश हैड 20 पेंसिल्स। अब रमेश ने कितना पेंसिल्स यूज किया है, तो रमेश ने यूज किया है 10 पेंसिल्स, तो लिखने का पेंसिल्स ही यूज्ड। पेंसिल्स ही यूज्ड, कितना पेंसिल यूज किया इसने 10 पेंसिल्स। अब इसका हम क्या निकालेंगे फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन में टोटल रमेश के पास कितनी पेंसिल्स थी 20, तो नीचे क्या लिख दोगे 20। इसने यूज कितना किया 10, तो ऊपर क्या लिख दोगे 10।
अभी 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसल, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ओके, फ्रैक्शन कितना आया 1/2। अब हम किसका निकालेंगे, शीलू का। तो पहले यहाँ से कितना सेम देख के लिख दो, शीलू के पास कितनी पेंसिल्स थी 50, तो यही आपको लिखना है, शीलू had 50 pencils। शीलू ने यूज कितना किया, पेंसिल्स, शी यूज्ड, शीलू ने कितने पेंसिल यूज किया, तो 25 पेंसिल्स शीलू ने यूज किया, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 25। अब हमें इसका क्या निकालना है, तो फ्रैक्शन। अभी शीलू के पास टोटल पेंसिल्स कितनी थी 50, उसने यूज कितना किया 25। अगर आप देखोगे तो 25 के टेबल में 50 आता है, कितने से आता है 2 सा, 25 1 सा 25 2 सा, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया 1/2। अब हम किसका निकालेंगे, तो जमाल का निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जमाल हैड 80 पेंसिल्स। जमाल के पास कितनी पेंसिल्स थी 80, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जमाल had 80 pencils। Pencils he used, pencils he used। जमाल ने कितना पेंसिल यूज किया, तो 40 पेंसिल यूज किया जमाल ने। ओके, अब इसका हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, तो फ्रैक्शन। तो टोटल पेंसिल्स कितनी थी जमाल के पास 80 नीचे लिख दो, उसने यूज कितना किया 40 लिख दो, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसल, 4/8 आ गया। अब 4 के टेबल में 8 आता है, कितने सा 2 सा, तो 4 1 सा 4 2 सा, तो फ्रैक्शन कितना आ गया 1/2। ठीक है, हमने यहाँ पे सबका फ्रैक्शन निकाल लिया। अब हमें एक और क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर हिज पेंसिल्स, यानी कि हमें चेक करना है कि इन तीनों ने इक्वल पेंसिल यूज किया है, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल यूज किया है। तो देखो रमेश का फ्रैक्शन कितना आया 1/2, शीलू का कितना आया 1/2, जमाल का कितना आया 1/2, यानी कि तीनों का जो फ्रैक्शन है वो क्या आया, इक्वल आया। यहाँ पे आप देयरफॉर क्या लिखोगे, यस ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर हिज पेंसिल्स। बस यस लिख के यहाँ से पूरा यहाँ तक देख के लिखना है आपको देयरफॉर में। ओके, यस ईच हैज used up an equal fraction of her his pencils। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, तो हमें मैच करना है। ठीक है, तो मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 मोर फॉर ईच, यानी कि आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हैं, जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि वो फ्रैक्शंस जो आपस में इक्वल है उनको मैच करना है और उसका जो आंसर आएगा, ठीक है, मैच कर लोगे। उसके बाद में उसका आपको 2 और क्या बताना है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। राइट, समझ में आ गया करना है आपको, इसमें से आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैच करना है और उनके 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने भी हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारा 250 और 400। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा 250/400 है। राइट, तो यहाँ पे 0 0 क्या हो जाएगा हमारा कट। अब नीचे क्या बचा 25/40, दोनों ही 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 5 9 जा क्या आया 5/9। अब ये और कट होगा नहीं, तो 5/9 यहाँ पे आपको दिख रहा है 5/9, सॉरी एक मिस्टेक हो गया। 5 के टेबल में 25 कितने से आता है 5 जा, और 40 कितने से आता है 8 से आता है। राइट, मैंने 9 लिख दिया 8 से आता है, तो अब ये और कट होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या है 5/8। तो यहाँ पे को 5/8 दिख रहा है, यस ये है हमारा आंसर डी। तो यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या है डी, क्या है 5/8। मैच भी करो पर आंसर होगा ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा सेकंड में क्या दिया है, तो 180/200 ये सेकंड लिखा है। ओके, 0 0 क्या हो जाएगा हमारा कट हो जाएगा। 18/20 दोनों ही किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है, 2 9 सा 18 2 10 सा 29/10
ये और कट होगा नहीं, तो यानी कि सेकंड का आंसर क्या है 9/10। यहाँ पे आपको 9/10 दिख रहा है, यस ये रहा ई में है, तो सेकंड का आंसर क्या है ई, यानी कि 9/10। अब इसके आपके पहले हमें लिख लेते हैं, फिर हम दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताएंगे। ओके, फिर क्या है हमारा थर्ड क्या है हमारा, इसको पहले मैं रब कर देती हूँ। तो अब थर्ड क्या है हमारा, तो थर्ड है 660/990, तो 0 क्या हो जाएगा हमारा कट। 66 से 99 दोनों ही 11 के टेबल में आता है, 11 6 11 9 6/9, ये दोनों भी किस टेबल में आता है, किसके टेबल में, 3 के टेबल में। 3 2 3 3 तो क्या आया 2/3, तो 2/3 यहाँ पे है, यस कहाँ है ए, तो थर्ड का आंसर क्या है हमारा ए, यानी कि 2/3। ओके, फिर फोर्थ बचा, फोर्थ का क्या है 180/360, राइट, तो 0 कैंसल, 18/36। अब अगर आप देखोगे तो 18 के टेबल में 36 आता है, कितने सा 2 सा, तो 18 1 सा 18 2 सा क्या आ गया 1/2, 1/2 आपको दिख रहा है, यस कहाँ है इधर सी में, तो फोर्थ का आंसर क्या है सी, यानी कि 1/2। अब कौन सा बच गया हमारा बच गया है 2/5 बचा है, राइट, बी बचा है, तो लास्ट का आंसर क्या होगा 2/5, तो यहाँ पे लिख दो बी, यानी कि 2/5। तो ये हमने आंसर लिख लिया। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो निकाल लिया, पर हमें इसके दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, ठीक है, तब वो तो बहुत इजी है, कैसे करोगे देखो। तो पहला 5/8 है ना, बस इसमें कोई भी नंबर पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, वो सेम ही नंबर को क्या करना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सपोज 5/8 है, कोई भी नंबर, ठीक है 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, पर ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ नीचे, तो ऊपर भी मैं क्या करूंगी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो आंसर क्या आएगा 5 2 10 8 2 16। तो ये क्या है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसका, तो 5/8 का। तो पहला क्या आ गया हमारा 10/16, फिर आपस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसी को आपस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो भी वही आंसर आएगा, मतलब ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा। इससे करोगे तो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा, इससे करोगे तो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा। तो क्या होगा 10 2 20 और 16 2 32, तो कितना है 20/32। तो बस दूसरा क्या आ गया हमारा 20/32, समझ में आ रहा है। ओके, फिर हम इसका निकालेंगे 9/10 है, 9/10 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, चलो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, तो 9 5 45 10 5 50, 9 6 54 10 6 60, तो दोनों ही क्या है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसका, तो 9/10 का। तो फर्स्ट लिख दो 45/50 और दूसरा लिख दो 54/60। ओके, फिर 2/3 का, तो 2/3 है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 3 से, तो 2 3 6 और 3 3 9, तो 2/3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो 2 4 8 3 4 12, तो ये दोनों किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/3 का। तो पहला लिख दो 6/9 और दूसरा लिख दो 8/12। ओके, फिर 1/2 का निकाल लो, तो इसको 1/2 ये ऑप्शन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से, तो क्या आएगा 10 1 10 10 2 20, यहाँ पे क्या आएगा 11 1 11 11 2 22, तो कितना आ गया 10/20, और दूसरा लिख दो आप 11/22। फिर यहाँ पे फिफ्थ में 2/5 है, 2/5 है, चलो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस दोनों में सेम होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे अलग किए यहाँ पे अलग किए, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, दोनों में सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखो 2 7 14 और 5 7 35, 8 2 16 और 8 5 8 14, तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट क्या आ गया हमारा 14/35 और दूसरा क्या आ गया हमारा
तो 16/40। ठीक है, बस इतना ही करना था। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया कैसे किया हमने क्वेश्चन नंबर 9। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 7.3 वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।